देखो एक्सरसाइज हम 9.2 पढ़ रहे थे। 9.2 में हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट अपने पास 13 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, sin 2x बाई sin 3x और sin 5x के कंडीशन में। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको। देखो यहाँ से अपने पास जो क्वेश्चन दिया है 13 का, उस पार्ट में अपने पास एंगल का जो डिफरेंस है वो किस प्रकार से और एडिशन है वो किस प्रकार से बनकर आएगा उसको हमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो आई जो बना वो आपके पास है sin 2x बाई sin 5x और sin 3x dx दे रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पर अपने पास जो नीचे वाला पार्ट आपको दे रखा है 5x और 3x का जो डिफरेंस है वो ऊपर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो नीचे वाला पार्ट है वो मैक्सिमम की कंडीशन में है और ऊपर वाला पार्ट मिनिमम की कंडीशन में। तो हमें ऊपर वाले पार्ट को मैक्सिमम की कंडीशन बना के लाना है और नीचे वाले पार्ट में मिनिमम ऑलरेडी आपको गिवन है। ठीक है, तो इस केस में क्या करें, इस एंगल को इस फॉर्म में बांटें या सेपरेट करें कि अपने पास यहाँ पर sin 5x और sin 3x के साथ ये कोई ना कोई रिलेशन बना के लाए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस sin 2x को अगर हम 5x माइनस की 3x लिखें तो कुछ अपने पास यहाँ पर ये 5x और 3x के साथ कुछ रिलेशन बनाकर लाएगा जो अपने पास क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई चीज नहीं है। अगर 2x को हमने 5x माइनस 3x लिखा है तो उस केस में अपने पास नीचे वाले एंगलों से क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है। ठीक है, और इस केस में अपने पास इसका हम क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। यानी प्रसार करने पर अपने पास ऊपर की वैल्यू मैक्सिमम और नीचे की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, जिससे हमारे पास जो पार्ट आएगा वो पार्ट कैसा होगा, वह पार्ट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बना के लाएं इसको, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी बाई साइन 5x और साइन 3x इंटू dx। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं। अब देखो ऊपर मैक्सिमम वैल्यू हो गई, नीचे क्या है, मिनिमम वैल्यू। क्या कर सकते हैं हम, डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से हम सेपरेट कर रहे हैं इसको, यहाँ से हमने किया साइन 5x कोस 3x बाई साइन 5x और कोस 3x dx माइनस कोस 5x साइन 3x बाई साइन 5x और साइन 3x। ठीक है, इंटू dx। ये हमने क्या कर लिया, दोनों तरफ इसको डिवाइड कर लिया है। तो देखिए यहाँ से साइन 5x से साइन 5x कैंसिल हो गया, 3x से 3x। तो आपके पास जो वैल्यू बनी वो बनी यहाँ पर कोस 3x बाई, और साइन अपने पास कौन सा बन रहा है, ये साइन है यहाँ पर साइन 3x। तो साइन 3x बचा यहाँ पर और dx माइनस के यहाँ पर बच रहा है अपने पास कोस 5x बाई साइन 5x dx। देखो दोनों पार्टों में अपने पास देखें हम तो ये कोस बाई एंगल सिमिलर है, तो इस केस में क्या बनाएगा, कोट की कंडीशन बनाएगा। तो कोट की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर, ये कोट के फॉर्म में है तो कोट 3x dx बना और माइनस के कोट 5x dx बना। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास बनकर आ गया। अब यहाँ पर हम देखें कि जो कोट का अपने पास इंटीग्रेशन होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास ये जो कोट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास आ रहा है 3x, दूसरे पार्ट में आ रहा है आपके पास 5x। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अपने पास 3x को आउट कर दो तो 3x को कैसे आउट कर सकते हैं, 3x को आप लेट करेंगे 3x इक्वल t, तो इसका मतलब 3dx इक्वल dt। यानी हम इसका डेरिवेटिव करें तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 को हम इंटीग्रेशन के दौरान किस में ले जाते हैं, डिवाइड में ले जाते हैं। तो इसका हम 3 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पर 5x का जो इंटीग्रेशन हो डेरिवेटिव है वो आपके पास 5 है, तो उसको हम क्या ले जाएंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। इस कंडीशन से अपने पास इसका इंटीग्रेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो कोटेक्स का होता है वो कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है अपने पास, कि log मोड साइन, ये 3x एडिटी जाएगा और बाई क्या जाएगा 3, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 3x का डेरिवेटिव किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इसलिए इसके डिवाइड में चला गया है। और यहाँ पर अपने पास बना log साइन 5x बाई 5 और प्लस के क्या बन जाएगा c। ठीक है, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि i इक्वल 1/3 log e साइन 3x माइनस के 1/5 log साइन 5x और प्लस की c। ठीक है, यही आपका इंटीग्रेशन है। इसकी पावर को आप उधर ले जाकर भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी अपने पास पैटर्न पर है। आपको दे रखा है साइन 2x बाई साइन x प्लस पाई बाई 6 और साइन x माइनस पाई बाई 6, यानी ऊपर वाला जो पार्ट है वो 2x में दे रखा है, नीचे वाले पार्ट में x अपने पास एंगल चेंज करके दे रखा है। तो देखते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर फॉर्मूले आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तब आप अच्छे से इसको डिफाइन कर सकते हो। प्रैक्टिस करते रहे, जब भी आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तब आप क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो दे रखा है साइन 2x बाई साइन x प्लस पाई बाई 6 साइन x माइनस पाई बाई 6। ठीक है, और dx। देखो यहाँ से अपने पास जो एंगल है वो एंगल ऊपर वाले पार्ट में 2x है, नीचे वाले पार्ट में आपको x प्लस पाई बाई 6 और x माइनस पाई बाई 6 के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस 2x को तो x के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो पाई बाई 6 है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल से सिमिलर की कंडीशन में एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये किस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम इस पार्ट को अगर हमें क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करना है, वही कंडीशन है जो लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ी। नीचे अपने पास मैक्सिमम की कंडीशन है, ऊपर क्या है, मिनिमम की कंडीशन, यानी ऊपर वाले पार्ट को हमें मैक्सिमम की कंडीशन में पहुंचाना है। और दूसरी बात, अपने पास जो 2x आ रहा है उसको तोड़कर हमें x के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन x प्लस x लिख सकते हैं। ठीक है, साइन x प्लस की पाई बाई 6 साइन x माइनस की पाई बाई 6 और dx। देखो यहाँ तक हमारे पास इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2x को सिर्फ हमने क्या चेंज किया है, x प्लस x के फॉर्म में चेंज किया है, यानी सिर्फ एंगल को उसी स्थान पर तोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें पाई बाई 6 की नीड है, आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, पाई बाई 6 को ऐड कर सकते हैं और पाई बाई 6 को सबट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी इसको घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, साइन x प्लस ऐड कर दिया और यहाँ पर पाई बाई 6 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो इस केस में अपने पास देखो क्या बनकर आया, साइन x प्लस पाई बाई 6 और साइन x माइनस के पाई बाई 6 dx बनकर आया। ठीक है, अब हमें इस एंगल को मैच कराना है। ठीक है, कैसे कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो x वाला अपने पास पार्ट है, उसके साथ एक बार तो पाई बाई 6 पॉजिटिव को ले जाएंगे, एक बार नेगेटिव पार्ट को। तो यहाँ से अपने पास पार्ट बना कि x प्लस के पाई बाई 6 प्लस के x माइनस के पाई बाई 6। ठीक है, और बाई ये बना साइन x प्लस के पाई बाई 6 और साइन x माइनस के पाई बाई 6 और dx। इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया है, इस एंगल को एडजस्ट किया है। क्लियर, ताकि अपने पास x प्लस पाई बाई 6 और x माइनस पाई बाई 6 के क्या मिले, एंगल मिले। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर a लेट करें, इसको b लेट करें, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास। तो इसको हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, प्रसार कर दें, ताकि ऊपर वाले पार्ट को मैक्सिमम और नीचे वाले पार्ट को मिनिमम की कंडीशन से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से अपने पास बना साइन a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, इस प्रकार से बना, और नीचे वाला पार्ट आपको दे रखा है साइन x प्लस पाई बाई 6 और साइन x माइनस पाई बाई 6, और ये आपके पास आया dx। ठीक है, तो वापस वही कंडीशन, सिर्फ हमने क्या किया है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज किया है, साइन a प्लस b इक्वल साइन a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है। क्लियर, a के स्थान पर x प्लस पाई बाई 6 और x b के स्थान पर x माइनस पाई बाई 6 के फैक्टर है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपने पास अगर इसको हम डिवाइड करें इस पूरे पार्ट को, और ये अपने पास दो पार्टों में डिवाइड, ठीक है, तो अपने पास डिवाइड की कंडीशन के अकॉर्डिंग i जो बना वो बनेगा साइन x प्लस पाई बाई 6 और cos x माइनस पाई बाई 6 बाई साइन x प्लस पाई बाई 6 और साइन x माइनस पाई बाई 6 और dx। ठीक है, पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में भी सेम डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास दूसरा पार्ट बना cos x प्लस पाई बाई 6 और साइन x माइनस पाई बाई 6। ठीक है, बाई साइन x प्लस पाई बाई 6 और साइन x माइनस पाई बाई 6 और इनटू dx।
ठीक है, ये कंडीशन लागू कर दी। जो पार्ट अपने पास सिमिलर है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि साइन वाला ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कौन सा पार्ट अपने पास बचा, ये बना अपने पास कोस x माइनस पाई बाई 6 बाई साइन x माइनस के पाई बाई 6 इंटू डी एक्स बना। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, वही सिमिलर कंडीशन कोस x प्लस पाई बाई 6 और साइन x प्लस पाई बाई 6 की कंडीशन है, तो प्लस के कोस x प्लस के पाई बाई 6 बाई साइन x प्लस के पाई बाई 6। ठीक है, और dx लगा दिया। क्लियर, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं यहाँ से। देखो नेक्स्ट कंडीशन वही बन गई जो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा है। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपके पास कोड था और कोड की कंडीशन में हमने देखा कि जो फॉर्मूला है वो लॉग की कंडीशन में गया, जो दो प्रकार से फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला आपके पास बनता है जो पॉजिटिव लॉग में बनता है और दूसरा अपने पास नेगेटिव साइन के साथ लॉग में बनता है। ठीक है, दोनों पार्टों को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। देखो जो आई बना वो अपने पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट लिख सकते हैं। तो देखा कि यहाँ पर एक कोट x माइनस के पाई बाई 6 dx बना और दूसरा अपने पास बना कोट x प्लस के पाई बाई 6 और dx बना। ठीक है, देखो दोनों कंडीशन में अपने पास कोट बन रहा है, जैसे हमने पहले पार्ट में देखा कि कोट बना, ऐसा ही यहाँ पर कोट। अब वही सेम प्रोसेस कि ये जो कोट है वो क्या नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इस केस में हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो x माइनस पाई बाई जो 6 है उसका अगर डेरिवेटिव करें तो x का सिर्फ 1 होगा, पाई बाई 6 का क्या हो जाएगा 0, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, ताकि हमारे पास जो अगर डेरिवेटिव में कोई पार्ट आता है उसको हम डिवाइड में ले जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं लॉग, और ये किसका बनेगा, साइन x माइनस के पाई बाई 6 प्लस लॉग और साइन x प्लस के पाई बाई 6 और प्लस के c लिख सकते हैं। ठीक है, लॉग के हमने दो फॉर्मूले पढ़े यहाँ पर कि कोट x dx इक्वल होता है लॉग साइन x प्लस c होता है, और दूसरा पार्ट अपने पास होता है माइनस के लॉग कोसेक x प्लस c होता है। ठीक है, ऐसे हमने दो फॉर्मूले यहाँ पर पढ़े हैं कोट के लिए। क्लियर, अब देखो यहाँ पर जो i की वैल्यू है उस i की वैल्यू को हम लॉग के पार्ट से लॉग के फॉर्मूले से इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में ले जाए तो दोनों पार्ट कैसे, मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी एडिशन में, तो ये पार्ट कैसे हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे। तो अपने पास क्या बनकर आएगा, लॉग ये बना साइन x माइनस के पाई बाई 6 साइन x प्लस के पाई बाई 6 और प्लस के c। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो लॉग का फॉर्मूला यूज किया है उसको लिख सकते हैं कि लॉग m जो होता है लॉग m प्लस लॉग n होता है। ठीक है, यहाँ से हमने पाई का यूज किया है, तो हम लिख सकते हैं जो i की वैल्यू है वो क्या बनी, लॉग मोड साइन x माइनस पाई बाई 6 और साइन x प्लस पाई बाई 6 बनी। क्लियर, देखो जो 14वां क्वेश्चन आपको दे रखा है 14 क्वेश्चन के जो दोनों पार्ट है उसमें हमने एक को डिफाइन किया था। ठीक है, लेकिन दूसरे पार्ट में अपने पास उसके मेथड को वो आया नहीं है जो हमने अभी तक पढ़ा है। जो नेक्स्ट आएगा तो हम उसको सोल्व कराएंगे, इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं उस क्वेश्चन को, जब वो क्वेश्चन आ जाएगा अपने पास तब उसको आगे सोल्व कराएंगे। ठीक है, इसलिए हम 15 क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। देखो 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको, साइन एक्स कोस एक्स बाई ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स दे रखे हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके पास है, आई इक्वल साइन एक्स कोस एक्स बाई ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस के बी ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो यहाँ से हम पार्ट को देखें तो अपने पास जो नीचे वाला पार्ट है अगर उसका हम डेरिवेटिव करें तो ऊपर वाला अपने पास साइन एक्स कोस एक्स मिल सकता है, क्योंकि दोनों पार्टों में जो कोस और साइन के डेरिवेटिव हैं, कोस साइन देता है साइन कोस देता है, इसका मतलब अल्टरनेट पार्ट है, और इस वाले पूरे पार्ट को लेट करने पर ऊपर वाला जा सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को लेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो लेट करें तो अपने पास क्या बना, उन्हें माना a कोस स्क्वायर एक्स प्लस के b साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टी लेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम पार्ट देखें तो a सबसे पहले किसका होगा, पावर का, क्यों a को है कांस्टेंट वैल्यू है, b भी क्या है पर कांस्टेंट वैल्यू, तो पावर का किया तो सबसे पहले क्या है 2 cos x, और cos x का क्या होगा अपने पास, क्योंकि ये cos x को हम कैसे लिख सकते हैं, cos x को हम लिखेंगे cos स्क्वायर x को, ये cos x का होल स्क्वायर, और ये x की पावर n को फॉलो करना चाहिए। तब हम इसको क्या कर लेंगे, पूरे पार्ट को लेट कर लेते हैं ताकि ये क्या बने, एक्स स्क्वायर का फॉर्म, और एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो
2x होता है, ठीक है। तो यहाँ से cos x का अपने पास, और cos x का क्या हुआ माइनस के sin x प्लस, इसी प्रकार हम इसका करेंगे, इस sin स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, sin x का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर जो 2x के फॉर्म में जाएगा। तो सबसे पहले पावर आगे आई और sin की पावर 2 में से 1 कम हो गई तो sin x बचा, और sin का क्या हुआ cos x, और टोटल पार्ट dx इक्वल dt, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास बना माइनस के 2a sin x cos x प्लस के 2b sin x cos x dx इक्वल बना dt, ठीक है। यहाँ से हम देखो sin x cos x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमने sin x cos x कॉमन ले लिया, ये पार्ट बना अपने पास sin x cos x और dx इक्वल कॉमन लिया तो माइनस के 2a प्लस के 2b और dx इक्वल बना dt, ठीक है। यहाँ से हमें सिर्फ चाहिए sin x cos x dx चाहिए, पूरे पार्ट को डिवाइड कर सकते हैं, यानी sin x cos x dx इक्वल 1 अपॉन, इसको हम 2b माइनस a लिख देते हैं, और ये बना अपने पास dt, ठीक है। देखो ये पूरा पार्ट जा चुका अपने पास किसके साथ, माइनस 1 अपॉन 2b माइनस a dt के साथ, और ये पूरा पार्ट गया अपने पास t के साथ। तब अपने पास जो i बनेगा वो क्या बना 1 अपॉन 2b माइनस a को तो आउट कर लिया, और 1 अपॉन t dt बना, ठीक है। और 1 अपॉन t क्या होता है, log का पार्ट होता है, यानी अपने पास log mod t बनेगा। यहाँ पर बना 2b माइनस के a इंटू log mod t प्लस के c, ठीक है। यहाँ से अपने पास इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है log mod t होता है, और अब t की वैल्यू हम पुट करें तो वैल्यू क्या होगी i इक्वल 1 अपॉन 2b माइनस के a log a cos स्क्वायर x प्लस के b sin स्क्वायर x प्लस के c, ठीक है। और यही आपका क्या है इंटीग्रेशन की वैल्यू है, क्लियर।